Sanat Realtors and MyFM present People of hope, people of hope. In conversation with social activist Voice of Man, President पुरुष आयोग बरखा त्रेहन। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे बताया कि इस तरह से आपको थ्रेट्स भी आए और फिर भी आप लगातार काम करते रहे, मैं चाहती हूँ घर पे हाउ वाज द सपोर्ट सिस्टम एट होम? जब आप धारा के विरुद्ध काम करते हैं कभी भी, तो कई बार घर वाले भी रोकते हैं। हाउ वाज इट एट होम? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे थ्रेट्स, मर्डर के और रेप के थ्रेट्स तो मतलब चैनल पे भी आए हुए हैं। अब बैठे हुए हैं, आज डिस्कशन चल रहा है और मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ तो वहां पे भी आ जाते हैं। रही बात, आपने ये पूछा घर वालों के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, तो हैदराबाद एनकाउंटर पे मैं अपनी बात रख रही थी और मैं जैसे ही मॉर्निंग में डिस्कशन शुरू हो गए और पूरा दिन हैदराबाद एनकाउंटर बहुत ज्यादा प्रचलित विषय था। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर साहिबा का जब रेप और मर्डर हुआ था, तो उसके बाद बातचीत चालू हो गई तो मेरे घर वालों को फोन आने लग गए कि अरे उनको चुप कराओ, वो क्या बोल रही हैं, इनका भी एनकाउंटर हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे घर में से, मेरे परिवार में से। उस टाइम कोई हैदराबाद में पढ़ रहा था, तो मैं उनका नाम नहीं आपको बता सकती, लेकिन उस वजह से कहा गया कि उन्हें भी बड़ी तकलीफ होगी, उनको भी मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी शादी हुई और मेरे ब्रदर इन लॉज ने मुझे बहुत पहले ही, जब मैंने स्टार्ट किया था और तभी धमकियां आनी शुरू हो गई थी, तभी कहा था कि प्लीज परिवार अलग है और ये काम अलग है। People of hope, people of hope. Presented by Sanat Realtors, सपने आपके, भरोसा हमारा। Sanat Realtors and MyFM present People of hope, people of hope. In conversation with social activist Voice of Man, President पुरुष आयोग बरखा त्रेहन। लेट्स नॉट कंपेयर इट टू जेंडर, आई बिलीव, बट चंडीगढ़ में भी ऐसी हेडलाइन पढ़ी है मैंने कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो आई वाज अबाउट टू आस्क यू, क्या पूरे भारत में ऐसा सिचुएशन है एंड रीजंस क्या क्या है? नो, पूरे भारत में ये सिचुएशन है। और सोनाली जी, आप ये ना कहिए कि लेट्स नॉट, इसमें ये जेंडर इशू है ही नहीं। अगर महिलाएं इस देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे इम्पोर्टेंट है और हमारे पुरुष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम इक्वालिटी की बातें, महिलाएं ही सबसे ज्यादा इक्वालिटी की बातें करती हैं, तो इक्वल तो सब है। तो मुद्दा तो अगर पुरुष आत्महत्या है तो वो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए और महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब निर्भया जैसा कांड होता है तो हमारे पुरुष भाई आते हैं ना, आप देखिए, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए कैंडल मार्च की, उसमें आपको 70% पुरुष दिखेंगे। तो अगर 70% पुरुष महिला का दर्द समझते हैं तो वो महिलाएं कहाँ हैं? मुझे तो आज तक 2% भी नहीं दिखी। कहाँ है वो? मैं तो लगातार आवाज उठाती हूँ। आप ये बताइए, छोटा सा मेरा एक सवाल है, आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपको ये पता होगा कि महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, कई महीनों तक मनाते हैं, हर जगह मनाते हैं, देश के हर कोने में मनाते हैं, तो पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? मैं पिछले 5 सालों से पुरुष दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रीम जो दिल्ली की क्रीम है, मतलब हाई प्रोफाइल लोग जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, चाहे वो आरजे हो, चाहे वो आर्मी से हो जैसे जनरल जीडी बख्शी, चाहे जुडिशरी से हो जस्टिस ढींगरा, ऐसे लोगों को हमने अपने मंच पे बुला के सम्मानित किया है। क्या पुरुष अच्छा कार्य नहीं करते? क्या उन्हें सम्मानित नहीं करना चाहिए? इस देश के पुरुष, आप ये बताइए, एक महिला, क्या किसी पुरुष के जो उसके दिनचर्या में लगे रहते हैं साथ में, न्यूज़पेपर मैन हो गया, दर्जी हो गया, जूते सिलने वाले मोची हो गए, धोबी भैया, ड्राई क्लीनर भैया, आप रिक्शा पुलर, ऑटो वाले, कैब ड्राइवर्स, तो इतने लोग आपकी हेल्प करते हैं। क्या एक दिन आप उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकते? मेंस डे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? आप सुना लीजिए, आप पूछ लीजिए अपने व्यूअर्स से, शायद 1 या 2 आपको बता पाएंगे कि मेंस डे एग्जिस्ट करता है। नहीं तो पुरुष तो अपने, जो मर्द है ना, वो अपने दर्द में इतना ज्यादा खोया हुआ है और उसको हमने इतना हीरो टाइप बना दिया कि तू रो भी नहीं सकता, तो तू मर जा, लेकिन रोएगा भी नहीं, क्योंकि रो के पीड़ा बताएगा भी किसको? कौन सुनेगा? सोनाली जी, कोई नहीं सुनता। People of hope, people of hope. Presented by Sanat Realtors, सपने आपके, भरोसा हमारा। Sanat Realtors and MyFM present People of hope, people of hope.
conversation with social activist voice of man, President पुरुष आयोग बरखा त्रेहन. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी अबाउट यू कि आपने कैसे शुरुआत करी और ये क्या है एनजीओ पुरुष आयोग? सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से हूँ और बहुत साल पहले, इट्स मोर देन अ डेकेड, व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज फेसिंग अ फॉल्स रेप चार्ज एंड आई वाज टोटली अ फेमिनिस्ट एंड नेवर थॉट कि कोई लड़की किसी लड़के की जिंदगी ऐसे भी बर्बाद कर सकती है. आई थॉट कि लड़कियां हमेशा सच ही बोलती हैं, लड़कियां तो कभी झूठ बोलती ही नहीं है और ये लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा, मेरे फ्रेंड ने. ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ बट समहाउ दैट बॉयज फैमिली से, अब वो लंबी स्टोरी है, वो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत साल हो गए, 10 साल से भी ज्यादा से पहले से इस काम को कर रही हूँ. और फिर 5-6 साल पहले मुझे कुछ वेल विशर्स ने कहा कि आप बरखा त्रेहन के नाम से आवाज उठा रही हैं, लगातार बात कर रही हैं, लगातार इस मुद्दे पे आप प्रयास कर रही हैं और आपके प्रयास जो है वो बहुत दिखते हैं. इसको आप एक एनजीओ का फॉर्म, ट्रस्ट का फॉर्म बना दीजिए जिससे कि और आपकी आवाज दूर तक पहुंच सके. मुझे लगा यार चलो अगर ये भी करना पड़ेगा तो ये भी कर लेते हैं. लेकिन आपको पता ही है ऐसी चीजें बहुत मुश्किल से होती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है. देन मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट. कभी सोचा ही नहीं मनी के बारे में कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा, प्रोग्राम कैसे होगा. प्रभु श्री राम करने वाले और वो अपने आप कर देते हैं सारी चीजें. तो मैंने फिर इसका एक एनजीओ बनाया जिसका नाम है पुरुष आयोग एंड आई एम बेस्ड आउट इन दिल्ली. बट आपको बता दूं केसेस की भरमार है, नॉट ओनली इन इंडिया. इंडिया तो आप सोच लीजिए, दिल्ली एनसीआर तो भर भर के आते ही हैं केसेस, ऑल ओवर यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर. एन नंबर ऑफ केसेस come to my notice and people approach me on all social media platforms. All the media guys have my number, so they also connect me. बहुत ही एक सुंदर कहानी है. 80% हैंडीकैप था. मैं आपको थोड़ी सी 2 लाइनों में बताना चाहूंगी. कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उनकी फैमिली का और उस लड़के को मारा पीटा गया और उसके बाद उसको एक रूम में लॉक कर दिया गया. और ये बात रात की थी, देर रात. एंड देन ही केप्ट ऑन कॉलिंग मी द होल नाइट एंड देन इन द मॉर्निंग I thought इतने सारे कॉल्स किसने किए हैं. Then I saw those calls and I called him. उससे पूरी बात समझी and I connected him to Mumbai police station and हमने उनकी हेल्प करी है FIR लॉन्च करने में. अब उसके बाद तो हम उनको ना शुरुआत में, इतने ही विक्टिम्स होते हैं ना, हम शुरुआत में उनकी हेल्प कर देते जिस तरीके से भी चाहते हैं, इमोशनल, लीगल, कई बार फाइनेंशियल भी, but in very less case because I also don't have money. It's a non-funded NGO. Okay. Whatever help I do, it is from my side. People of hope, people of hope. Presented by Sanat Realtors. सपने आपके, भरोसा हमारा. Sanat Realtors and My FM present People of hope, people of hope. In conversation with social activist voice of man, President पुरुष आयोग बरखा त्रेहन. आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे पीपल ऑफ होप हमारे इस शो का नाम है, तो उम्मीद सबकी जिंदगी में होती है और ना उम्मीदी भी होती है. तो 2 दिन जिंदगी के आप बताइएगा, वो 2 दिन याद करके बताइएगा. एक जो बहुत होपफुल था, जिस दिन बहुत उम्मीद थी, एंड दूसरा जब बहुत होपलेसनेस आप पर भारी पड़ गई थी. ये एक दिन नहीं है, ये दिन मेरी जिंदगी में बहुत बार आया. देखिए, लड़कों की FIR कभी लिखी नहीं जाती, बड़ी मुश्किल होती है. मैं उन केसेस में बता रही हूँ जहाँ पे लड़के मर जाते, वहाँ पे भी FIR नहीं लिखी जाती. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे FIR नहीं लिखी गई और फिर हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया. अमित बैसला नाम का लड़का रोहिणी का मर गया था. जब कोविड में 5 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते थे, हमने 6000 लोग इकट्ठे किए थे. इतना यंग लड़का और उसने आत्महत्या कर ली थी. लड़की ने कहा था कि पैसे देते नहीं तो मैं रेप केस फर्जी में डाल दूंगी. उसने कहा मेरे पास पैसे है ही, वो गरीब मिडिल क्लास. अच्छा, कोई नॉन लड़की थी? उसी की फ्रेंड थी और साथ में काम करते थे. तो लड़के ने आत्महत्या कर ली और गिरफ्तारी हुई ना. फिर मैंने बड़े सारे मीडिया वालों को और दूसरे लोगों को, मैं अकेले नहीं कहूंगी, मैं ये काम बिल्कुल नहीं अकेले हो पाता, इसलिए वो रोड्स पे आए और इसीलिए एक्शन हुआ. उस लड़की को गिरफ्तार किया गया था. लड़कियां गिरफ्तार ही नहीं होती. सादत अली लखनऊ पे जो पिटा था, 22 थप्पड़ पड़े थे. हमने इतनी आवाज उठाई थी, हमने लखनऊ के सर को, CM को, साहब को, CP सर को फोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस से बम्बार्ड कर दिया था कि सर लड़की को गिरफ्तार किया, 22 थप्पड़ मार दिया एक कैब ड्राइवर को. मतलब क्या, बेचारे पुअर पीपल, दे हैव कम आउट टू अर्न देयर वेजेस, डेली वेजेस. उनको मार पीट दोगे तुम यार किसी बात के लिए? अच्छा, ये गलती है तो भी तुम क्यों मारोगे? मारना पीटना क्या, लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस देख लीजिए.
वो जिस लड़के का नाम बताया था, वो लड़का बाद में आया था कि मेरा नाम जो यूज कर रहे हैं मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो उस यूनिवर्सिटी में कभी गया भी नहीं हूँ। कितना गलत है भाई। किसी लड़के को, मेरे लिए तो हर एक मोमेंट जब किसी लड़के की जीत हो पाई, FIR भी लिख पाई, हमारे लिए तो FIR लिखवाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। हमारे लिए तो हर एक चीज, ऐसे सुसाइड से किसी को बचा लिया, उसका फिर लगातार फोन आता रहेगा कि आपने मेरी बड़ी हेल्प करी थी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने उस दिन बचा लिया, अगर आप उस दिन ना मिलती हमें तो हम मर जाते। वो 2-3 घंटे लग जाते हैं काउंसिल करने में, क्योंकि वो समझता नहीं है ना इंसान उस टाइम। लेकिन उसको जब उससे निकाल देते ना, उसके बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, वो आपको इतनी दुआएं देता है, वो इतना धन्यवाद करता है, उसकी फैमिली भी आपकी फैमिली बन जाती है, वो भी कॉल करते हैं आपको। मैं ऐसा नहीं कह रही कि महिलाएं प्रताड़ित नहीं, लेकिन ये बहुत आसानी से इस पे फंड भी मिल जाते हैं, एक्कोलेट्स भी मिल जाते हैं। एसिड अटैक लड़की पे ही होता है क्या? मैं आपको लड़कों की लिस्ट देती हूँ, कितने लड़कों के ऊपर, और वो बेचारे ऐसे ऐसे भी हैं जो मर भी चुके हैं। देखिए लड़की के साथ क्या होता है, उसकी पहले दिन उसकी डिग्निटी चली जाती है, उसका जॉब चला जाता है, उसका गोल्डन पीरियड जो जिंदगी का है, टाइम, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल बर्बाद हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, और लड़का हमेशा गिल्टी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे ये जो कमेंट्स हैं, इनमें भी मेजॉरिटी ऑफ मेन है, होते हैं, आई बिलीव, व्हाइल शी इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर मेन ओनली। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन माय FM। आपकी ये जो लड़ाई है, इसमें आपको बहुत ताकत मिले, आप यूं ही सही के लिए आवाज उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन माय FM। एंड वन मैसेज टू ऑल द मेन कि रोने से, अपने दिल की बात बयां करने से हम कमजोर नहीं होते हैं, ये करना भी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। Stay tuned. More power to you. People of hope, people of hope. Presented by Sanat Realtors, सपने आपके,